हेलो बच्चों, वेलकम टू जी मैक। आज हम लेके आए हैं बच्चों आपके लिए पुली ब्लॉक सिस्टम। मतलब कि अगर पुली के साथ साथ किसी स्ट्रिंग की हेल्प से हमने किसी ब्लॉक को अगर कनेक्ट किया हुआ है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, आज उसी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसको डील करना है। तो सबसे पहली बात बच्चों, जब भी हम पुली की बात करेंगे, जब भी हम स्ट्रिंग पुली सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वहां पे हमने क्या क्या अजम्पशंस लिए हुए हैं, इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, क्या हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी पुली है वो पुली मासलेस है, मतलब कि आइडियल पुली है। ठीक है, आइडियल पुली का मतलब क्या? आइडियल पुली का मतलब कि पुली मासलेस है एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग भी क्या है बच्चों? स्ट्रिंग भी हमारी आइडियल है। आइडियल स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग में भी कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है एंड स्ट्रिंग में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब होने क्या वाला है बच्चों, यहाँ पे कुछ होगा यूं कि जो हमारी पुली है, उस पुली पे जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग स्लाइड करने वाली है। क्या करने वाली है? स्लाइड करने वाली है। जो स्ट्रिंग है ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्लाइड होगी, मतलब पुली रोटेट नहीं करेगी, पुली में रोटेशन नहीं होगा, और जो हमारी स्ट्रिंग है वो इस टाइप से कुछ स्लाइड करेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो कैसे क्या क्या हम इन प्रॉब्लम को डील करेंगे। देखो, तो ये हमने अजम्पशंस माने। अब प्रॉब्लम किस किस टाइप की आ सकती है उनकी बात करते हैं। ठीक है, और सबसे बेसिक कंसेप्ट जो हमारा एफबीडी है वो हर जगह काम आएगा बच्चों। ठीक है, पूरा एनएलएम उसी पे टिका हुआ है ना। जो भी हमारे पास सिस्टम आएंगे, उन सिस्टम में हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखने को मिलेंगे, बट एट द एंड अपने को करना क्या है? एट द एंड हमें एफबीडी बनाना है और उसको सॉल्व करना है, बस बात खत्म। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या केसेस हो सकते हैं। देखिए, तो अगर मैं इसके केसेस की बात करूं, तो सबसे पहला केस कुछ इस टाइप से आ सकता है बच्चों कि जो हमारी पुली है, कुछ इस टाइप से हमारे पास एक पुली है जो कि ऊपर रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से दो मासेस दिए हुए हैं। ठीक है, एंड सपोज दोनों का मास सेम है। ठीक है, इस टाइप का केस बन सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले तो यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे वो अप्लाई कर देना है। अच्छा, तो बताओ कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? तो सर यहाँ पे तो लगेगा एक mg विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या यहाँ पे भी mg लगेगा? बिल्कुल सर, यहाँ दोनों पे mg लगेगा। अब हुआ क्या यहाँ पे? देखो, इधर से, अच्छा, दोनों ब्लॉक पे mg लग रहा है नीचे की साइड। ठीक है, लेकिन क्या ये ब्लॉक नीचे आएगा? नहीं सर, यहाँ पे जो पुली है ये इनएक्सटेंसिबल पुली है और ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो ये पूरा सिस्टम नीचे नहीं आ सकता। बट अगर इन दोनों में से कोई एक मास ज्यादा होता तो सिस्टम उसकी साइड मूव कर पाता, लेकिन अभी इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा है? जीरो, क्योंकि उसको इधर से भी एक फोर्स खींच रहा है और इधर से भी एक फोर्स खींच रहा है, और दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। तो ना तो ये सिस्टम इधर मूव करेगा और ना ही ये सिस्टम इधर मूव करेगा। तो हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इट मींस यहाँ पे जो फोर्स है वो बैलेंस होंगे। अगर ऊपर यहाँ पे टी लग रहा है तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा? टी होगा। अच्छा, यहाँ और यहाँ टेंशन सेम क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसलिए हुआ बिकॉज पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, क्योंकि यहाँ पे आइडियल पुली है और स्ट्रिंग भी आइडियल है। स्ट्रिंग के पास कोई मास नहीं है और पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे दोनों साइड टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो क्या बच्चों T इज इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए? बिल्कुल एम जी होना चाहिए। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? एम जी के इक्वल, और यहाँ भी टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? एम जी। और एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया बिकॉज ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, बहुत इजी बात है। चलो आगे की बात करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम में मास सेम नहीं है। ठीक है, सिस्टम में जो मासेस हैं वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट ले लिया हमने। देखो,
ये सपोज M1 है एंड सपोज दिस इज M2, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, सपोज हमने बोला कि M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है। M1 ग्रेटर देन M2 है। वापस से क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर यहाँ पे हम बना लेंगे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस बना लिए, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस बनाए। अब देखो इधर सिस्टम को खींच रहा है M1G फोर्स, इधर खींच रहा है M2G फोर्स, बट क्या यहाँ पे M1 इज ग्रेटर देन M2 दिया हुआ है? बिल्कुल यहाँ पे M1 इज ग्रेटर देन M2 है। तो इस सिस्टम को इधर खींचने वाला फोर्स क्या है, इधर खींचने वाला फोर्स ज्यादा है और इधर खींचने वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और हमारा सिस्टम बेटे कुछ इस टाइप से मूव करेगा, मतलब कि ये जो सिस्टम है वो कुछ इस टाइप से मूव करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, ये वाली बात। अच्छा, अगर ये सिस्टम इस टाइप से मूव करेगा तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a, तो क्या इसका एक्सेलरेशन भी a होगा? क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अभी अभी बोला भाई कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। तो जब एक्सटेंशन नहीं होगा तो ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना नीचे आएगा, बस। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? चलो अभी क्या करेंगे, अभी वापस से एफबीडी बनाते हैं, है ना। एफबीडी बनाए, चलो देखो एफबीडी के लिए हमने यहाँ पे टेंशन बना दिया टी। अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और उसके बाद हम M1 और M2 दोनों का एफबीडी बनाएंगे। अगर मैंने M1 का एफबीडी बनाया तो मुझे एक फोर्स मिला नीचे की साइड M1G और दूसरा फोर्स मिला ऊपर की साइड टेंशन फोर्स। और क्या ये ब्लॉक नीचे की साइड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने M2 का एफबीडी बनाया तो इस पे लग रहा है बच्चों M2G और ऊपर लग रहा है T, ठीक है। अच्छा, क्या सिस्टम ऊपर जा रहा है? बिल्कुल। तो सिस्टम ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशंस बनाएंगे। तो दोनों के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे, इसको मैंने ब्लॉक 1 बोल दिया, इसको मैंने ब्लॉक 2 बोल दिया। तो 1 के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं फॉर ब्लॉक 1 तो क्या हो जाएगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है M1G, M1G की वजह से नीचे जा रहा है, T1 इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, ठीक है। नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स नीचे मतलब कि ये वाला फोर्स बड़ा है। क्लियर? तो हमने लिख दिया इसको बेटा M1G माइनस टी इज इक्वल्स टू M1 इंटू ए। ये कहाँ से लिखा सर? ये हमने वहीं से लिखा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाले ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे ब्लॉक जा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स ले जा रहा है टेंशन। तो यहाँ पे T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे जो हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को निकाल तो सकते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो स्पीड ऑफ पढ़नी है, ठीक है। स्पीड में क्वेश्चन करना है। तो हमें अगर स्पीड में क्वेश्चन करना है तो हमें आनी चाहिए एक ट्रिक। कौन सी ट्रिक बच्चों? सर हम इसका एक्सेलरेशन पहले से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? हमें इसका नेट फोर्स निकालना है, नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। और उस नेट एक्सटर्नल फोर्स से जो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, मास किसका बच्चों? सिस्टम का मास, और एक्सेलरेशन किसका? पूरे सिस्टम का। तो हम फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल रखेंगे। और न्यूटन सर हमसे कह के गए हैं कि मेरे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमेशा ध्यान रखो और उसको आप हमेशा यूज करो। तो यहां से अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की, तो देखो मैंने अभी अभी बोला कि M1 बड़ा है M2 से, तो M1G बड़ा है किससे? M2G से। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स दो ही लग रहे हैं, तो F नेट को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, ठीक है। इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? M1G माइनस M2G, ठीक है। M1G बड़ा है M2G से। अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो ना तो इस पूरे सिस्टम को इस टाइप से सीधा कर लो, ठीक है। इस पूरे को सीधा कर लो, पूरे ब्लॉक को। अगर मैंने इसको सीधा किया तो ये मेरे पास आया M1G M1 और ये आया M2, ठीक है। समझना इसको, है ना, ठीक है। इसको मैंने सीधा कर दिया, इस पे जो फोर्स नीचे लग रहा था इसको सीधा करने पे वो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब M1 इधर जा रहा है किसी फोर्स M1G से, ठीक है। ऐसा हो नहीं रहा, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पूरे को इसे सीधा कर लिया, ठीक है। इस पे जो फोर्स नीचे लग रहा था वो अब इसको इधर लेके जाएगा, इस पे जो फोर्स नीचे था वो इसको इधर लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे M1G और ये
m2g, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो अगर सीधा किया तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज दिस, ठीक है। क्लियर वाली बात। अब पूरे सिस्टम को एक फोर्स इधर खींच रहा है, दूसरा फोर्स उधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया बेटे, m1g माइनस m2g, और इसको मैंने किसके इक्वल रख दिया, इसको मैंने रख दिया बच्चों टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 इंटू ए। क्लियर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आई, एक्सेलरेशन हमारा निकल के आया बच्चों m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये वाली प्रोसेस अपने को सबसे पहले कर लेनी है, ठीक है, हर क्वेश्चन में कर लेनी है, और हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया हो ये वाला प्रोसेस सबसे पहले करो, और उसके बाद आप इस टाइप से इक्वेशन बनाओ, जो भी टेंशन की वैल्यू होगी डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, एक्सेलरेशन तो हमने पहले ही निकाल लिया, अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर ये वाली बात, ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, और क्या क्या केसेस होते हैं सर, और कुछ इस टाइप से केसेस हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा, है ना, कंसेप्ट सेम रहेगा। देखो, इंक्लाइन प्लेन आ सकता है ना, इस टाइप से इंक्लाइन प्लेन आ गया सर, ठीक है। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी मास m का, यहाँ पे हमने पुली लगाई हुई है, और एक ब्लॉक इधर भी, ये ब्लॉक हवा में नहीं है ना, ठीक है, ये ब्लॉक कुछ यहाँ से इस टाइप से ये पुली के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ओ, 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 ये पुली के थ्रू यहाँ से एक ब्लॉक इस टाइप से मैंने कोई m2 कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये वाली बात। अच्छा, अब क्या होगा, अब एक फोर्स तो लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। कैसे, सपोज ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो देखो यहाँ पे क्या क्या बातें होंगी। अब यहाँ पे एक फोर्स इधर डायरेक्ट लगा बटे m2g, जो कि इस m2 को नीचे मूव करवा सकता है, लेकिन करवाएगा ही नहीं करवाएगा, देखते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, इस पे एक फोर्स लगेगा बच्चों mg, ठीक है। क्या इस डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल है, नहीं सर, इस डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल नहीं है, तो मोशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे बच्चों, क्या अब उसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, क्या लिखूं बेटे, एम जी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों क्या एम जी कॉस थीटा लगने वाला है, और इधर लगने वाला है बच्चों नॉर्मल, और इसका इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, इस वजह से n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा। ये वाली बात क्लियर। अब इस सिस्टम को मूव करवाने के लिए एक फोर्स तो m2g है, और दूसरा फोर्स है बच्चों mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू बड़ी हुई इस वाले फोर्स से, मतलब कि सिस्टम इधर मूव करेगा, अगर mg की वैल्यू बड़ी हुई तो सिस्टम इधर मूव करेगा, ठीक है। फिर से वापस से हम क्या करेंगे, वापस से हमें अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, सपोज यहाँ पे m2g इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, मान लिया, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया, तो m2g, ये वाला फोर्स अब ज्यादा हो गया, अब क्या है, वापस से वही सिस्टम आ गया हमारे पास, दो पुली वाला जो था वही आ गया, एक फोर्स इस पे लग रहा है, एक फोर्स इस पे, एक फोर्स इस पे, एक फोर्स इस पे, ये इधर वाले को अपोज करेगा, ये इधर वाले को अपोज करेगा, जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फोर्स नीचे ले जाना चाहेगा सिस्टम को, ये वाला फोर्स इसको नीचे ले जाना चाहेगा, ये फोर्स बड़ा है तो इस वजह से ये इधर जाएगा और ये इधर मूव करेगा, तो सिस्टम ऐसे जूम ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से मोशन होगा बच्चों, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स बड़ा है, m2g बड़ा है, ठीक है। तो m2g माइनस mg sin थीटा, ये हो गया नेट फोर्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम विच इज m प्लस m2। क्लियर ये वाली बात। तो इस टाइप से हमने क्या किया बच्चों, इस टाइप से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। टेंशन के लिए क्या करेंगे, टेंशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज टेंशन T है, और ये सिस्टम जा रहा है एक्सेलरेशन A से इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो अगेन अगर मैं इस m2 के लिए FBD बनाऊं, है ना, अगर मैं इस m2 की बात करूं, तो m2 के लिए डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, बिकॉज इस दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a।
एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हम टी की वैल्यू एकदम इजीली निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आई क्या बात? समझ में आई? चलो देखो, तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, और भी केसेस आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो भी केसेस आएंगे सब में हमारा जो हमारी जो भी कंडीशंस होगी, सब में कुछ इसी टाइप से होगी जैसा हमने प्रीवियस केसेस में देखा। चलो एक क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज हमारे पास कुछ इस टाइप से सिस्टम है और हमें यहाँ पे मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? ए कैलकुलेट करना है, T1 T2 T3, ये सारी बातें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर? नेट फोर्स कितना होगा, देखो नेट फोर्स एक तो लगेगा बेटे इधर, इस पे कितना लगेगा, 5G, ठीक है। इस पे कितना लगा, 5G। अच्छा इस पे भी तो लगेगा 10G, ठीक है। तो इधर तो लग रहा है 5G, इधर लग रहा है 5G प्लस 10G, तो क्या सिस्टम इधर मूव करेगा? बिल्कुल इधर ही मूव करना चाहिए। तो नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों, दिस माइनस दिस, तो 5G प्लस 10G माइनस 5G डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम विच इज 10 प्लस 5 प्लस 5 20, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इसको सॉल्व करेंगे, 10G आ गया, 10G बाय 20 विच इज 10 by 2 and 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, ठीक है। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हम सबका एफबीडी बना देंगे, ठीक है। मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है T1 T2 एंड T3। चलो कहाँ कहाँ है देखते हैं। अच्छा T2 और T1 दोनों तो इक्वल होंगे, तो T2 और T1 में से एक ही चीज निकालनी है बस, ठीक है। दो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। जब तक स्ट्रिंग सेम नहीं है, जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं हो तब तक टेंशन चेंज नहीं होगा। अच्छा यहाँ T1 और T3 सेम क्यों नहीं है सर? क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग डिफरेंट है और यहाँ पे स्ट्रिंग डिफरेंट है, सो T3 की वैल्यू यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। क्लियर? तो एफबीडी बनाते हैं, सपोज मैंने इसको अलग अलग नाम देते हैं इसको, है ना, ठीक है। इसको मैंने ब्लॉक 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, ऐसे ही मेरी मर्जी, 1 2 3 किसी को भी बोल दो, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, है ना। चलो तो देखो 1 का एफबीडी बनाया अगर, तो 1 के एफबीडी में क्या क्या है, ब्लॉक 1 के एफबीडी की बात कर रहे हैं, 5 kg का ब्लॉक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बेटे 5G, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T3। अब इसके अलावा जो भी फोर्सेस लगेंगे उससे अपने को मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने को तो एफबीडी बनाना है भाई। एफबीडी बनाने के लिए इस फोर्स पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी बात करते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा अब एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन है इधर, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बनी सर हमारे पास 5G माइनस T3 इज इक्वल्स टू 5A, ठीक है। तो T3 की वैल्यू क्या आ गई, T3 इधर गया, 5A इधर आया, सो इट विल बी 5G माइनस 5A एंड 50 माइनस 5 इंटू, अच्छा एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किसकी वैल्यू आई है, इस T3 की वैल्यू आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों T1 की वैल्यू, ठीक है। T1 के लिए इस वाले को या फिर इस वाले को किसी का भी एफबीडी बना सकते हो, ठीक है। मैं एफबीडी दोनों का बना देता हूँ, इक्वेशन दोनों की बना देता हूँ, बट सोल्व एक से कर लूंगा, ठीक है। आप दूसरे से करते रहना, ठीक है। चलो तो अगर मैं पहले 10 kg ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं, ठीक है, दिस इज ब्लॉक नंबर 2, ये 10 kg का ब्लॉक है और इस पे एक फोर्स तो लगा 10G इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा एक लगा इस पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में बेटे T1, और एक टेंशन यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लग रहा है ना, क्योंकि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, यहाँ पे भी लगेगा एक टेंशन, ठीक है। उसकी वैल्यू भी T3 होगी क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। क्लियर यहाँ तक? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पे एक T3 भी लग रहा है, and system is and block is moving in downward direction with acceleration a, so the equation will be downward forces minus upward force is equals to m into a, which is 10G minus T3, सॉरी प्लस T3 है ना, ये तो ऐड होंगे ना, और इसको माइनस करेंगे, माइनस T1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए। एक्सेलरेशन वही है, यही वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा T1 की वैल्यू, सॉरी T3 की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो चलो इसी से कर लेते हैं सॉल्व, है ना। तो ये क्या हो गया 100 प्लस T3 की वैल्यू 25,
माइनस T1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5, ठीक है। तो मुझे करना है T1 कैलकुलेट, ये हो गया 125, ये 50 बन जाएगा और 50 इधर आ जाएगा तो -50 इज इक्वल्स टू T1। तो T1 की क्या वैल्यू निकल के आए बच्चों यहाँ से 75 न्यूटन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया बेटा, ये भी न्यूटन होगा है ना, ठीक है। टेंशन इज अ फोर्स एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। अच्छा इसका भी एफबीडी बना लेते हैं, है ना, सॉल्व आप करते रहना, ठीक है। अगर मैं थर्ड वाले का एफबीडी बनाऊं तो ये 5 kg ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5G एंड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इस पे T2 विच इज इक्वल टू T1, ठीक है। ये वाली बात बता दी है हमने। अच्छा कहाँ जा रहा है सिस्टम, डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है सिस्टम, ठीक है, विद एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे अब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, मतलब कि T2 यहाँ पे बड़ा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी, T2 माइनस 5G इज इक्वल्स टू 5a, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे अगेन T2 की जो वैल्यू आएगी वो 75 ही आएगी, बिकॉज दोनों हमारा स्ट्रिंग क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पे 50 उधर गया और ये 25 बनेगा, तो 25 प्लस 50 कितना हुआ 75, ठीक है। क्लियर बात। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।